सुनाकर नारद जी प्रसन्न होकर वहां से चले गए कि मैंने कामदेव पे विजय पा ली है। मुझे काम ने समाधि से नहीं हटा सका, मेरी तपस्या से नहीं हटा सका, कामदेव पे मैंने विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा मन में नारद जी के आ गया और वह अभिमान नारद जी की भक्ति में बाधक हो गए। अब उधर भगवान शंकर की प्रेरणा से नारद जी जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग पे 100 योजन का अत्यंत सुंदर नगर की रचना हो गई। उस शील निधि राजा को वह रचना कर दी और वह अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था। अनेक राजा महाराजा उस स्वयंवर में आए हुए थे। नारद जी ने देखा कि ये नगर तो आज तक कभी देखा नहीं, इतनी बार यहां से निकल गए, ये नगर अचानक कहां से आ गया। फिर मन में सोचा कि चलो कोई नहीं, चलकर देखते हैं कौन सा नगर है, क्या क्या हो रहा है। सो नारद जी वहां शील निधि राजा के वहां पहुंच गए और नारद जी को आया देखकर राजा उनका स्वागत सत्कार करने लगा और अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया और कहा कि पंडित जी महाराज आप पधारे हो, बड़े ज्ञानी हो, भक्तिवान हो, आपके सम्मान कोई ज्ञाता नहीं है, आप कृपा करके मेरी इस कन्या का हाथ देखकर इसका भविष्य बताइए। नारद जी महाराज ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे। जो ही नारद जी ने उस कन्या का हाथ देखा तो राजा शील निधि से कुछ बातें तो कही और कुछ बातें मन में ही रख ली। नारद जी देख के बोलने लगे कि अगर इस कन्या से मेरी शादी हो जाएगी तो मैं इस संसार में सबसे ज्यादा प्रतापी हो जाऊंगा, इस संसार में सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला बन जाऊंगा। इतना देखकर नारद जी महाराज वहां से तुरंत वापस वैकुंठ को आ गए। वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास जाकर बोलने लगे कि प्रभु मुझे हरि रूप दे दो। कौन सा रूप मांगा? हरि। आपका हरि रूप मुझे दे दो। भगवान ने कहा नारद जी कौन से चक्कर में पड़ गए। नारद जी महाराज कहने लगे कि आप मुझे अपना भक्त समझते हो या नहीं, आपको हरि रूप देना है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद मैं वो ही करूंगा जिसमें तेरा कल्याण हो। सो नारद जी महाराज को भगवान विष्णु ने हरि रूप प्रदान कर दिया। देखिए एक हरि होता है भगवान नारायण का स्वरूप, दूसरा हरि होता है सिंह का स्वरूप, हरि कहा जाता है बंदर का स्वरूप। बंदर को भी हरि कहा जाता है। तो नारद जी ने ये नहीं कहा कि मुझे विष्णु रूप दे दो, हरि रूप मांगा। तो हरि रूप में अब उन्हें कौन सा रूप मिले ये तो हरि जाने। सो नारद जी महाराज को हरि रूप बंदर का रूप दे दिया। अब जो ही नारद जी महाराज वापस तुरंत वहां शील निधि राजा के वहां पहुंचे तो वहां भगवान विष्णु भी अपना रूप बनाकर वहां पहुंच गए। अब वह कन्या स्वयंवर के लिए अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी।
वह नारद जी महाराज को देखकर हंसने लग गए कि कितना भला चंगा संत था, और कहता है कि कामदेव को जीत लिया मैंने, कामदेव को जीत लिया, काम के चक्कर में बंदर बन के आ गया। परंतु नारद जी को पता नहीं था भाई मेरा मुख बंदर की तरह है। नारद जी तो वो शिव की माया में फंसे हुए थे। उधर भगवान विष्णु राजा का रूप में आए और राजकुमारी ने उनके गले में माला डाल, और भगवान विष्णु उस राजकुमारी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वहां जो ब्राह्मण के रूप में दो शिवगण थे, उनको भी शिवगण भी कहने लगे, हे मुनिवर, आप सुंदर कन्या को वर्ण करना चाहते थे, पहले इस ग्रहित मुख को तो देख लेते कि आपका मुख कैसा है। एक बार शीशे में देख तो लेते, जल में देख तो लेते कि उस कन्या लायक आपका मुंह है या नहीं। नारद जी ने देखा भाई ये क्या बात है, तो जल के पास में जाकर जो ही नारद जी महाराज ने अपना मुंह देखा, तो नारद जी महाराज ने उन रुद्र गणों को, शिव गणों को श्राप दे दिया। अरे मूर्खों, तुमने ब्राह्मण का वेश बनाकर एक संत का मजाक उड़ाया है, एक संत का उपवास किया है, सो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ब्राह्मण बीज से पैदा होकर भी हमेशा राक्षस ही बने रहोगे। सो वो ही रुद्र, दोनों रुद्रगण शिवगण अगले जन्म में पैदा तो ब्राह्मण वंश में ही हुए थे, लेकिन राक्षस के रूप में हुए। कहां? लंका में। आगे जाने पर नारद जी महाराज को भगवान विष्णु भगवान मिल गए, जिनके साथ वह सुंदर कन्या भी थी। तो नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु को देखा तो भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया। भगवान विष्णु से भी कह दिया कि जिस स्त्री को पाकर आप इतने प्रसन्न हो रहे हो, इस स्त्री के चक्कर में आप वन वन भटकते रहोगे। इतना भगवान विष्णु को श्राप देते ही भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा कि ठीक है महाराज, मैं भी यही चाह रहा था, अगर आप मुझे ये श्राप नहीं देते तो पृथ्वी का भार कम कैसे होता। भगवान विष्णु को जो ही नारद जी ने श्राप दिया, उधर भगवान शंकर ने अपनी माया समेट ली। माया समेटते ही नारद जी महाराज को एहसास हुआ कि मैंने प्रभु को कौन सा श्राप दे दिया। अब जो ही भगवान विष्णु को श्राप मिला, आप भगवान विष्णु से कहने लग गए, नारद जी महाराज हाथ जोड़ के, कि मेरा श्राप झूठा निकल जाए। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई भजनानंदी ब्राह्मण हो, भजन करने वाला ब्राह्मण हो, और उसके मुख से कोई गलत शब्द निकल जाए किसी के प्रति, किसी को श्राप दे दे, तो तुरंत ही वो घटित हो जाता है। दुर्वासा ऋषि का नाम तो आपने सुना होगा। दुर्वासा ऋषि के तो नाक पे ही गुस्सा बैठा रहता था। उन्होंने तो अपनी गुस्से के कारण, क्रोध के कारण अपनी पत्नी तक को नहीं बख्शा। दुर्वासा मुनि की पत्नी कौन है आप जानते हैं? भगवान दुर्वासा विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, पूजन अर्चन कर रहे थे। दोपहर के समय में जब विश्राम का समय होता है, उस समय वो विश्राम कर रहे थे। यज्ञ से उठ के विश्राम करने लग गए
और विश्राम करने के बाद में वापस जब 3-4 बजे का संध्या काल हो जाता है तो पंडित जी, विद्वजन, संत जन वापस अपनी पूजन अर्चना में लगते हैं। तो उस समय दुर्वासा मुनि क्या उठे नहीं। उधर उनकी पत्नी जो थी कदली, दुर्वासा की पत्नी का नाम क्या था? कदली। वह कदली पूजा के लिए पुष्प वगैरह लेकर आई तो आगे आकर देखा तो उनके पतिदेव दुर्वासा ऋषि सोए हुए थे। उन्होंने देखा कि कदली ने सोचा अगर मैं इनको जगाऊंगी तो ये गुस्से में आकर मुझे कोई ना कोई श्राप दे देंगे। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं इनको नहीं जगाऊंगी तो जगत के कल्याण के लिए जो यज्ञ कर रहे हैं वह खंडित हो जाएगा, अपूर्ण रह जाएगा। सो कदली ने पुष्प वगैरह को एक तरफ रखकर दुर्वासा मुनि को हाथ पकड़कर झिझोड़ दिया कि उठिए जी, स्वामी उठिए। इतना करते ही दुर्वासा मुनि क्रोध में उठे और क्रोध में उठते ही बोल उठे कि जिसने भी मेरे को नींद से जगाया वह भस्म हो जाए। इतना कहते ही भगवान दुर्वासा की आंखें खुलते ही वह कदली वहीं की वहीं राख की ढेर हो गई। उसके बाद में कदली के पिता भी आए। कदली के पिता से दुर्वासा जी से पूछा कि भाई कहाँ है कदली? तो दुर्वासा जी ने कहा कि ये मेरे सब क्रोध का कारण है और आपकी पुत्री ये रही। तो उनके कदली के पिता ने कहा भाई आप श्राप देना जानते हो, मेरी पुत्री से अगर आपकी सेवा में कोई कमी रही हो तो हमें बता दो। आपकी सेवा जगत के कल्याण के लिए इसने अपने प्राण तक दे दिए, तो इसको कोई ना कोई वरदान तो मिलना चाहिए। सो वह कदली को वरदान दुर्वासा ने क्या दिया कि इसके बिना कोई भी पूजा होगी तो वह अधूरी मानी जाएगी। कदली आगे चलकर केले के रूप में आ गई। केले को ही कदली फल कहा जाता है और जब तक पूजा में केला नहीं आए वो पूजा अधूरी मानी जाती है। चाहे आप 5 प्रकार के 10 प्रकार के फल ला रहे हैं और उसमें एक केले का फल नहीं है तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। एक फल तो केला अवश्य होना चाहिए। भगवान नारद जी के अभिमान को तोड़कर शंकर भगवान ने अपनी माया समेट ली। नारद जी को मन में पश्चाताप होने लगा कि मैंने अपने इष्ट देव भगवान नारायण को श्राप दे दिया। इस पाप को किस प्रकार धोया जाए, इस पाप से कैसे छुटकारा मिले। तो भगवान नारायण ने शंकर नारद जी से कहा कि आपके इस संशय का जब ही निवारण हो सकता है कि आप भगवान शिव का नाम जपो, भगवान शंकर के 1000 नाम जपो तो आपके ये मन में जो पातक चल रहा है, द्वंद्व युद्ध चल रहा है, ये समाप्त हो सकता है और आपके मन को परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। सूत जी महाराज कहने लगे कि नारद जी ने काम पर तो विजय पाई थी पर मन में जो अभिमान है उस पे कोई अंकुश नहीं लगा पाए। मन में बहुत सा अभिमान छा गया था। नारद के इस अभिमान को मिटाने के लिए ही शिव जी ने सब माया फैलाई थी। हे मुनियों, इस प्रकार से नारद का जो मोह था उसको भगवान शंकर ने दूर कर दिया।
सूत जी महाराज कहने लगे कि भगवान विष्णु के नारद जी को तो सांत्वना देकर चले गए, लेकिन तब नारद जी ने धराधाम पर शिवलिंगों के दर्शन किए और दर्शन करते हुए इस संसार में विचरण करने लगे। तो वहां पे जो वो शिवगण थे वो आकर नारद जी महाराज के मन को शांत देखकर शिवगणों ने नारद जी के चरणों में गिरकर कहा कि हे संत महात्मा, हे नारद जी महाराज, आपने हमें श्राप तो दे दिया कि भाई ब्राह्मण कुल में होते हुए भी राक्षस बनोगे, लेकिन अब हमारे इस श्राप से कोई छुटकारा तो बताओ, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या होगा। तो नारद जी महाराज ने उन शिव गणों को कहा कि शिव माया से मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, इसलिए मैंने मोह बस तुम्हें और भगवान नारायण को श्राप दे दिया। अब मैं जो कह दिया वो तो वापस ले नहीं सकता। मुंह की छूटी वाणी और हाथ का छूटा पत्थर वापस पकड़ने पे भी नहीं पकड़ा जाता। परंतु मुनिराज कहने लगे कि मैं आपको इस श्राप के मुक्ति का साधन अवश्य बताऊंगा। तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन कोई काचा पोचा राक्षस न बनो। पूरी धरती ताकू दूजी यान का राक्षस बहनो। तो नारद जी महाराज से कहने लगे कि वो तो हम मान गए कि भाई हम ऐसे राक्षस बनेंगे, लेकिन हमारी मुक्ति कैसे होगी, हमारा उद्धार कैसे होगा। तो नारद जी महाराज कहने लगे कि भाई तुम्हें जब श्राप दिए, तुम्हारे बाद में नारायण को श्राप देके आ रहा। वो नारायण पृथ्वी पे मानव रूप में आएगा और तुम में से दोनों में से एक उनकी स्त्री का हरण करके ले जाना। सो उस स्त्री के पीछे पीछे वो आकर वहां तुम्हारा उद्धार कर देगा और उनके हाथ से मारने से तुम्हारा वैकुंठ धाम पहुंच जाओगे। देखिए, भगवान विष्णु को श्राप नारद ने दिया, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा वृत्तांत है, जो आप हम उस वृत्तांत की अगर चर्चा करने के लिए बैठे हैं तो फिर शिव पुराण के तो 2 अध्याय भी नहीं पढ़ पाऊंगा। नारद जी महाराज एक बार ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रश्न पूछने लगे ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी महाराज से कहने लगे कि मुझे शिव तत्व की प्राप्ति कैसे होगी, निर्गुण का भजन करूं या सगुण का भजन करूं। इस सृष्टि में पूर्व में शिव जी किस प्रकार से थे, किस अवस्था में थे और क्या करते थे, किस प्रकार के वो भक्तों को प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिव से प्रकट हुए हैं या शिव ही परम तत्व है, ऐसे प्रश्न नारद जी महाराज ब्रह्मा जी महाराज से करने लग गए। ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे कि शिव ही परम तत्व है, शिव से बड़ा कोई नहीं है। उधर एक बार क्या हुआ कि जब बड़ा बनने की इच्छा होती है कि मैं बड़ा, कोई कहे कि मैं बड़ा, तो आपस में झगड़ा हो जाता है। अभी आपको पूर्व में कथा सुनाई थी कि ब्रह्मा जी महाराज वैकुंठ में गए और वैकुंठ में जाकर विष्णु से कहने लगे कि तू कैसा कामी पुरुष है, तेरे को पता ही नहीं कि अपना गुरु आया है, तू सोया हुआ है। जबकि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा पैदा हुआ है ना। तो बड़ा बनने की होड़ में
एक दूसरे के अंदर द्वंद्व चल जाता है। उसी द्वंद्व को रोकने के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव प्रथम बार शिवलिंग के रूप में ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिए। कौन सी जगह दिए? आपने कथा सुनी ना, कौन सी जगह दी? उस प्रदेश का क्या नाम रहा? अरुणाचल। अग्नि के रूप में वो स्तंभ होने के कारण उस प्रदेश का नाम अरुणाचल हो गया। और हमारी भारत भूमि तो अनेक देवताओं की कर्म भूमि रही है। हमारी भारत भूमि पे 12 ज्योतिर्लिंग है, राम कृष्ण के अनेक धाम हैं, जगदम्बा के 52 शक्ति पीठ हैं। ऐसा वर्ष, ऐसा प्रदेश, ऐसा देश तो कहीं नहीं होगा। जो पापी होगा ना, वो ही भारतवर्ष छोड़कर अन्यत्र जाने की सोचेगा। देवता लोग भी स्वर्ग में बैठे बैठे भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी एक बार इस भारतवर्ष में जन्म दे दो, हमारा भी एक कोई रजिस्ट्री पट्टा करवा दो ताकि हम वहां जाकर रह सके। देखिए इस भारतवर्ष के नागरिकों का कितना तपोबल है, जो आज चांद पे नहीं मंगल पे जाके अपना रजिस्ट्री पट्टा करवा रहे हैं। ये भारत की भूमि का ही तो प्रभाव है। देवता तो आके नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन भारत का आदमी करवा रहा है। क्योंकि इस वर्ष, इस भारतवर्ष की भूमि पे जो भी उत्पन्न होता है बड़ा सौभाग्यशाली होता है। यहाँ आने के बाद में कुछ छोटे से लालच के चक्कर में, कुछ सीट के चक्कर में अपने इस जीवन को हम बर्बाद कर देते हैं। थोड़ी सी माया के चक्कर में, थोड़ा धन प्राप्ति करने के चक्कर में हम परमात्मा को, जैसा परमात्मा ने हमें शरीर दिया है वैसा तो हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन हमें ये तो प्रयास करना चाहिए कि हमें ओढ़ने के लिए जो चादर मिली है उस चादर को कम से कम धुल के तो प्रदान कर ही सकते हैं। मानते हैं जीव है, जीव से जाने अनजाने में पाप हो जाता है, लेकिन उस पाप को धोने के लिए भगवान नारायण ने लक्ष्य, लाइव और डिटोल सबकी व्यवस्था कर रखी है। उनको धोने के लिए मंदिर में जाओ, भगवान शंकर के जल चढ़ाओ, रामदेव जी को प्रणाम करो, भगवान के दर्शन करो, बालाजी महाराज के दर्शन करो। ऐसा नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, कहीं कथा हो रही हो वहां जाकर बैठकर भगवान का नाम कीर्तन करो, कथा श्रवण पान करो। और ऐसा भी नहीं कर पाओ कि कथा तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, हमारे तो काम ही इतना है, तो जो काम कर रहे हो वहीं बैठे बैठे प्रभु का नाम सुमिरन कर लो। अनेक प्रकार की साबुने दे रखी है हमें भगवान ने कि आप इस चादर को कभी भी धुल सकते हो। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हाथ धुलने के लिए हाथ पांव जीभ काम करना ही बंद कर दे और ये चादर गंदी की गंदी ही रह जाए। जैसी चादर हमें प्रदान की है वैसी तो कोई ऐसा कोई विरला ही है, ध्रुव जी जैसा, ध्रुव प्रहलाद जैसा विरला ही हो सकता है जो जैसी परमात्मा ने चादर दी वैसी परमात्मा को दे दी। बाकी ऐसा कोई नहीं हुआ। ध्रुव जी महाराज 9 वर्ष के बालक थे, तब ही उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त करके यमराज के सिर पे मस्तिष्क पे पांव रख के विष्णु के विमान में बैठकर वैकुंठ को चले गए।
तो उतनी हम तपस्या नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, हम भगवान का नाम सुमिरन तो कर सकते हैं। लेकिन आदमी इस माया में ऐसा उलझा रहता है कि उसे कोई भान नहीं रहता। एक बार आदमी में क्या होती है, दो प्रवृत्तियां होती है, एक सुनीति होती है और एक सुरुचि होती है। श्रीमद् भागवत कथा में राजा उत्तानपाद जो है ध्रुव के पिताजी, उनकी दो ही पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति था, एक का नाम सुरुचि था। वो उत्तानपाद कोई नहीं है, आप हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब जिसका जन्म के समय पांव ऊपर की तरफ है वो उत्तानपाद कहलाता है। और आप हमारी जो ये बुद्धि में जो है एक सुनीति और एक सुरुचि, सुरुचि वो होती है जो मन की इच्छा होती है वो करते हैं, और एक सुनीति होती है जो धर्म प्रति शास्त्र प्रति होती है कि जैसा शास्त्र कहेगा वैसा हम करेंगे, वो सुनीति कहलाती है। एक बार क्या हुआ, एक राजा जी थे, उनके दो पत्नियां थी और दोनों पत्नियां राजा से प्रेम करती थी। एक दिन उन राजा जी के महल में एक चोर घुस गया, चोरी करने के उद्देश्य से चोर चला गया और चोर ने देखा कि एक पत्नी राजा के सिर के केस पकड़ के खींच रही थी कि नहीं राजा मेरा है, और एक पत्नी पांव पकड़ के खींच रही थी कि राजा मेरा है। ऐसा दृश्य देखकर वह चोर चोरी करना तो भूल गया और वो राजा की जो खिंचाई हो रही थी उसको देखकर हंसने लग गया। अब जो ही अगर हंसी आई तो तुरंत पता चलता है कि भाई कौन है। तो राजा को पता चला तो राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ लिया तो सुबह राज दरबार में पेश किया गया। तो उसने, राजा ने कहा कि बोल भाई तू वहां क्या करने गया था। तो चोर सत्यवादी था। चोर ने कहा महाराज मैं वहां गया तो चोरी करने था, और आप जो मेरे को दंड देना चाहते हो वो मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे वो दंड मत देना जो रात को आपको मिल रहा था। राजा ने कहा भाई कैसा दंड, कि रात को मैं चोरी करने के लिए आपके महल में आया और एक रानी आपके सिर के बाल पकड़ के खींच रही थी कि राजा मेरा, और एक रानी आपके पांव पकड़ के खींच रही कि राजा मेरा। तो ऐसा मुझे मृत्यु दंड दे देना मुझे मंजूर है, लेकिन ऐसा दंड मुझे मत दे। तो वो ही सुरुचि आपके मन में है, वो ही सुनीति आपके मन में है। आप एक तरफ से धर्म का काम करना चाहते हो, लेकिन उधर वो सुरुचि आकर कह देती है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, तू तो मेरा है, मेरी कहना मान। दिमाग का क्या कहने मानने जा रहा है, मेरी मान, मैं कहूंगी बुद्धि कहेगी जो कर। तो ऐसा अगर इस चीज से बचना है तो प्रभु की नाम का कीर्तन करना पड़ेगा। नारायण नाम का